हेलो एवरीवन। अभी तक हम ब्रीदिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें इंसेक्ट्स के बारे में और फिश के बारे में बात करी थी हमने। अब हम आगे पढ़ेंगे एम्फीबियंस के बारे में। ठीक है, एम्फीबियंस के बारे में कह रहा है कि फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स वाइल ऑन लैंड एंड थ्रू द मॉइस्ट स्किन इन द वाटर। तो जो कितना इंटरेस्टिंग ये है फ्रॉग्स, इनके पास दो तरीका है सांस लेने का। पहला तरीका क्या है, जब ये ग्राउंड पे रहते हैं तो ये लंग्स का यूज़ करते हैं, फेफड़ों का यूज़ करते हैं जो इंसानों के पास होते हैं। और जब ये पानी में रहते हैं तो जो इनका स्किन होता है, स्किन के थ्रू जो ये सांस लेते हैं। तो जो कितना इंटरेस्टिंग ये एनिमल है ना। आगे ये कह रहा है रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स में जो है जो ब्रीदिंग होता है वो कैसे होता है। तो रेप्टाइल्स में कह रहा है रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। रेप्टाइल्स भी लंग्स का यूज़ करते हैं अपना सांस लेने के लिए। बर्ड्स के बारे में क्या कह रहा है, बर्ड्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। बर्ड्स सांस लेने के लिए जो है ये भी लंग्स का ही यूज़ करते हैं। द एयर एंटर थ्रू द टू होल्स ऑन द अपर बीक। बीक मतलब चोंच होता है। चोंच के ऊपर के साइड में दो होल्स होते हैं। आप ध्यान से देखोगे, अगर आपके पास कोई पालतू तोता वगैरह हो तो आप देख सकोगे कि इनका जो चोंच होता है, चोंच के ऊपर वाले पार्ट में दो छेदें होती हैं। उन छेद के थ्रू ही जो है एयर इंटर करता है। ऑक्सीजन इज टेकन बाय द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। इनमें भी सेम वही तरीका है, वही प्रोसेस है कि ऑक्सीजन जो है इनके बॉडी में घुसता है और लंग्स जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस भेज देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैमल्स के बारे में। मैमल्स में कह रहा है पहला पॉइंट, मैमल्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स। सबको पता है, ठीक है, कि लंग्स का यूज़ होता है जो इंसान होते हैं, खास करके इंसान का। तो आप जब भी मैमल्स की बात आए तो आप जो है इंसानों का जो है वो कर सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है कि मैमल्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स। लंग्स का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए इंसान या फिर मैमल्स। मैमल्स मतलब जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं या फिर बर्थ गिविंग एनिमल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स। अगला पॉइंट कह रहा है द एयर इंटर्स थ्रू द नोज इनटू द विंड पाइप एंड गोज इनटू द लंग्स। विंड पाइप क्या होता है, एक ऐसा पाइप जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ हवा जा रहा हो अंदर। वो ये जो विंड पाइप होता है इसमें जो है खाना नहीं जा सकता। अगर इसमें खाना जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है मैमल्स को। ठीक है, तो उनका मैकेनिज़्म ही ऐसा होता है कि विंड पाइप में सिर्फ और सिर्फ एयर पास होता है एंड गोज़ इनटू द लंग्स। तो विंड पाइप के थ्रू, विंड पाइप जो कनेक्टेड होता है लंग्स से, तो एयर विंड पाइप के थ्रू जो है लंग्स तक पहुंचता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो बाहर से लिया था वो ऑक्सीजन जो है बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुँचाया जाता है। बॉडी के सारे पार्ट से पहुँचाने से पहले इसको जो है हार्ट तक पहुँचाया जाता है ऑक्सीजन को। और हार्ट से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी ने प्रोड्यूस किया था वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स से जो है वापस से विंड पाइप के थ्रू नाक के रास्ते से वापस बाहर चला जाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है द ब्लड टेकन इन ऑक्सीजन एंड पासिस, ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड पासिस इट थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड क्या है, ब्लड मैंने अभी आपको बताया ना कि हार्ट तक पहुंचता है। जो लंग्स से जो ऑक्सीजन मिला था वो हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट तक कैसे पहुंच रहा है, हार्ट तक पहुंचने के लिए ये जो भी एयर है, जो भी ऑक्सीजन है, ये मिक्स होता है किसमें, ब्लड में। ब्लड में मिक्स होगा, फिर वहाँ से हार्ट तक पहुँचेगा। फिर हार्ट जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत है ऑक्सीजन की वहाँ वहाँ पे ऑक्सीजन को पहुँचाता है। क्लियर है। तो बेसिकली हमें हमारे सारे पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूरत कौन पूरी करता है, जो हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है। हार्ट मतलब हमारा जो हृदय, दिल जो होता है, वो वहाँ तक पहुँचाता है सारे बॉडी पार्ट्स तक। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज एक्सहेल्ड। एक्सहेल्ड मतलब बाहर निकाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स क्या होते हैं, जब भी आप पानी को बॉईल करोगे तो पानी का भाप उठता है ऊपर की तरफ, उसी भाप को वाटर वेपर बोलते हैं।
तो हमारे नाक के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है और वाटर वेपर भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है वेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर बट दे आर मैमल्स। देखो मैंने बोला था ना पहले कि मैमल्स के बारे में हम कुछ ऐसे भी जीव की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले मैमल्स कौन कौन से हैं? वेल्स एंड डॉल्फिन्स। ठीक है, दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। इनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। अब ये बताओ मुझे, अगर इनके पास लंग्स है ब्रीथ करने के लिए और पानी के अंदर तो जो है लंग्स काम नहीं करेंगे, पानी के अंदर तो गिल्स ही काम करते हैं, तो अब ये क्या करेंगे? तो अगला पॉइंट कह रहा है कि दे कम टू द सरफेस टू इनहेल द एयर। तो ये सरफेस पे आते हैं, मतलब पानी के बाहर आते हैं, पानी के बाहर आएंगे, वहाँ से सांस अंदर लेंगे, मतलब इनका जो नाक वाला पोर्शन होता है वहाँ उसको जो है पानी से बाहर निकालेंगे और जो भी एयर बाहर होगा एयर को खींच लेते हैं अंदर। दे एक्सहेल अंडर वाटर थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड द वाटर स्क्वर्ट्स आउट लाइक ए फाउंटेन। जब ये वापस पानी के अंदर जाते हैं तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इनको बाहर निकालना है वो कैसे निकालेंगे? जो इनके नॉस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल्स भी नाक की तरह ही होते हैं, और जब उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो पानी के बुलबुले की तरह वो निकलता है। ठीक है, पानी के बुलबुले कह सकते हो या फिर फाउंटेन कह सकते हो। फाउंटेन मतलब फवारा, फवारे की तरह जो है वो सारा का सारा जब वो एक्सहेल करते हैं वो सारा का सारा ऐसा लगता है कि कुछ फवारा जैसा कुछ बाहर निकल रहा हो। ठीक है, अब अगर आपको कभी मौका मिले या फिर वीडियो में भी देख सकते हो कि डॉल्फिन्स जो है पानी जब बाहर निकालते हैं, पानी बाहर निकालते हैं तो मतलब ऐसे एयर जब बाहर निकालते हैं थोड़ा बहुत पानी भी उसके साथ में बाहर निकलता है, तो ऐसा लगता है कि वो फाउंटेन से फुहारा टाइप का कुछ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं फूड हैबिट इन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, वही वापस से वही प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। पहले जो भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, वर्टिब्रेट्स में जो भी एनिमल्स में क्लासिफिकेशन हुआ था उसी सीक्वेंस में हम वापस से पढ़ेंगे। अब फूड हैबिट्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले हम जनरल थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद सारे स्पेसिफिक एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। एनिमल्स फूड की ज़रूरत हम एनिमल्स को क्यों होती है? ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए, एनर्जी लेने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि किसी भी एनिमल को फूड की क्यों ज़रूरत होती है, तो आप बोल सकते हो कि ग्रो करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। क्लियर है? अगला पॉइंट कहता है एन एनिमल्स फूड हैबिट एंड माउथ पार्ट्स डिपेंड ऑन व्हाट इट ईट्स। कह रहा है कि एक एनिमल का जो फूड हैबिट होता है और माउथ के पार्ट्स होते हैं वो उसकी जो बनावट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह का फूड खाते हैं। ठीक है, जैसे किसी का मुंह छोटा होगा, किसी का मुंह बड़ा होगा, किसी के दांत कम होंगे, छोटे होंगे, किसी के दांत बहुत ज़्यादा नुकीले होंगे। ठीक है, ऐसे सभी का जो है दांत की बनावट, मुंह की बनावट, उनके जो जॉज होते हैं, जबड़ों की बनावट, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो किस तरह का खाना खा रहे हैं। ठीक है, किस तरह का फूड वो इनटेक कर रहे हैं। अगला पॉइंट है मैनी एनिमल्स लुक फॉर देयर फूड ड्यूरिंग द डे एंड मैनी हंट ड्यूरिंग द नाइट। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे हैं जो दिन के टाइम में ही अपने फूड की जो है खोज करते हैं, फूड के खोज में इधर उधर निकल जाते हैं। और बहुत कम है ऐसे भी है, लेकिन ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि बहुत कम है जो रात में जो है हंट पे निकलते हैं, शिकार पे निकलते हैं अपने भोजन की खोज में। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्लाइज एंड मस्कीटोज यूज़ लिक्विड्स एज फूड। फ्लाइज एंड मस्कीटोज जो होते हैं, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ और मस्कीटोज मतलब मच्छर। मच्छर जो है वो ज़्यादातर जो इनका खाना होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ के फॉर्म में। तरल पदार्थ में क्या क्या आ सकता है? पानी आ सकता है, ब्लड आ सकता है, सूप आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? लिक्विड फूड्स में। ठीक है, दे हैव हॉलो फीडिंग ट्यूब्स विच दे इंजेक्ट थ्रू एनिमल्स और प्लांट्स। तो इनके ट्यूब लाइक इनके जो है मुंह नहीं होते, जो ये मस्कीटोज़ होते हैं इनके मुंह नहीं होते और दांत भी इनके नहीं होते। दांत और मुंह की जगह पे क्या होते हैं कि ये फीडिंग ट्यूब्स होते हैं
और ये फीडिंग ट्यूब्स को क्या करते हैं, ये किसी इंसान में या किसी भी जानवर के बॉडी पे जो है पोक करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करेंगे और जो है उसके अंदर का जो लिक्विड है जो इनको चाहिए, जैसे जो इंसान के बॉडी में वो क्यों इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर जो है ब्लड होता है, तो ब्लड वो सक करते हैं, क्योंकि ब्लड वो उनको उनका जो है फूड ही है सिर्फ ब्लड। ठीक है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मस्कीटोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और अगला पॉइंट है, बीज, बटरफ्लाइज एंड सम अदर इंसेक्ट्स सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विद ए स्पेशल माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये प्रोबोसिस जो वर्ड है ये मस्कीटोज़ के लिए भी अप्लाई होता है। मस्कीटोज़ का जो वो नीडल वाला पार्ट था, जो फीडिंग ट्यूब था, उसको भी प्रोबोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो बीज, मधुमक्खियाँ हुई, तितलियाँ हुई, और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं इनके जैसा। जो नेक्टर क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये भी हमें जानना होगा, नेक्टर क्या होता है। नेक्टर होता है जो फ्लावर्स का जो जूस होता है, जो स्वीट जूस होता है, जो मीठा जूस होता है, जो वो सक करते हैं, चूसते हैं बीज और बटरफ्लाइज, उसी को नेक्टर बोला जाता है। तो वो जिस चीज़ के थ्रू वो चूसते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जो स्पेशल माउथ पार्ट होता है। ये इनके, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इनके मुंह नहीं होता, इनके दांत नहीं होते, इनके सिर्फ और सिर्फ प्रोबोसिस होते हैं। ठीक है, प्रोबोसिस के थ्रू ही ये नेक्टर को सक कर पाते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।